जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं हाजिर हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आस्क्ड इन पीजीटी, टीजीटी, नेट, केवीएस, टेट, अदर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। यह प्रैक्टिस सेट आगामी परीक्षाएं जैसे ईएमआरएस और बिहार टीजीटी पीजीटी या हरियाणा टीजीटी पीजीटी या हिमाचल जो है टीजीटी पीजीटी, जो भी एग्ज़ाम हमारे हिंदी से संबंधित हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे साथियों, आपसे लेकर के वीडियो के अंत तक आप हमसे जुड़े रहें। तो देखते हैं प्यारे साथियों इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न संख्या 1 है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मगही। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है दिनम दिनम प्रति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, नील गाय में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। आगे है प्रश्न संख्या 6, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ब्राह्मण से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, बनारसी किसकी उपबोली है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, पश्चिम हिंदी की कितनी बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 बोलियां हैं। आगे देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है छत्तीसगढ़ी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। यह है जूता। आगे प्रश्न संख्या 14 है, कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है पश्चिमी हिंदी। आगे है 15, हिंदी किस परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय परिवार की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, योग ऋण शब्द। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ए और सी, जो है ये सत्य नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है अक्षरात्मक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है कितनी है। यह है 11। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे देख लेते हैं 21, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये मरकट नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, अपने हाथ से स्वयं का काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपना काम स्वयं करो, ये होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या जमा अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, यह है बहुवचन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अधिकरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ये गुण संधि है। आगे है प्रश्न संख्या 27, विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा, विद्या जमा आले, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 28, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। यह होगा उरग। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, आकृति शब्द का संभिन्नार्थक क्या है।
ये हो जाएगा बनावट। आगे देख लेते हैं 30, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा प्राचीन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये हो जाएगा अरहर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32, छठी का दूध याद आना का सही, प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा बुरा हाल होना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34, ग्रम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किरातार्जुनीयम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। यह है भवभूति। आगे है प्रश्न संख्या 38, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है प्रतिभा नाटकम। आगे से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39, माल विकगाग्नि मित्रम, ये नाटक के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41, रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है तृतीय विभक्ति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है एक वचन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42, सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है चतुर्थी। आगे देख लेते हैं 43, नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। ये है श्री हर्ष। आगे है प्रश्न संख्या 44, इनमें से कौन सी रचना दांडी की है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है दश कुमार चरित। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। ये कौन है? माघ। प्रश्न संख्या आगे देख लेते हैं 46, राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 47, सहयुक्त प्रधान्य में कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48, प्रभा प्रजा भय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49, अपीबत धातु रूप में कौन सा लकार है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है लम लकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है लट लकार। आगे है 51, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ये थे कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। ये किसके द्वारा है? ये रसखान द्वारा रचित है ग्रंथ। आगे देख लेते हैं 53, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पौंचरियो। ये किसकी रचना है? स्वयंभोगी। आगे प्रश्न है 54, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ये कौन है? विद्यापति। मैथिली भाषा में इनकी जो रचना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे है 56, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है सूरदास। आप हमें ये बताएं कौन से ये है किस काव्य धारा के कवि हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं था? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरिव्यास देव। आगे है 58, प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है वल्लभाचार्य। आगे देख लेते हैं 59, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये थे रामानुजाचार्य। आगे देख लेते हैं 60, सूरदास ने किस कीर्ति को नहीं लिखा? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आप हमें बताएं दोहावली किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी। आगे है प्रश्न संख्या 62, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं।
प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पंक्ति लिखी गई है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। 64 है हिंदू मक पर पाँव न रखे हूँ का जो बहुत हिंदी बखे हूँ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद की है, अनुराग बांसुरी से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभ आचार्य के शिष्य नहीं हैं? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्भुज दास। आपको बताना है कि ये किनके शिष्य हैं। आगे है 66। जब हम प्रीति, उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं तब ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घृणा निबंध से लिया गया है। आगे प्रश्न संख्या 67 है अशोक के फूल निबंध रचित है। इसके कौन है रचयिता कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे हैं 68। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आगे है प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 है निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? यह है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वह और अनामदास का पोथा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? यह था पिता का संबंध था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? आंगन के पार द्वार। आप हमें बताइए किसकी रचना थी, किसकी रचना है? आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल, परिवर्तित, व्यू, भेद, कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध, प्रत्यु, क्रुद्ध, कपि विषम। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है राम की शक्ति पूजा। आप हमें इसके जो हैं कवि बताएं किसकी है ये। आगे है प्रश्न संख्या 73। बादल राग के रचयिता हैं? ये हैं निराला जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74। इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है चौके चौपदे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ये लिखा था श्रृंखला की कड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 77। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ये मानी जाती है झरना। आगे देख लेते हैं 78। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है जयशंकर प्रसाद से। आगे देख लेते हैं 79। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? प्रश्न संख्या ये 79 का सही जवाब है निराला जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 80। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? ये हैं करुणालय और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आगे देख लेते हैं 81। आज्ञा की असाध्य वीणा किस प्रकार की कृति है? ये है प्रलंब काव्यसा लंबी कविता। आगे देख लेते हैं 82। चांद का मुंह टेढ़ा, ये है मुक्तिबोध। इसके लेखक कौन है? ये कवि कौन है इसके? मुक्तिबोध। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है? स्त्री अस्मिता की खोज भी है, पुरुष प्रभुत्व का विरोध भी है, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान भी है, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? ये हैं वीरेंद्र जैन। आगे देख लेते हैं आज्ञा की रचना है, आज्ञा की रचना कौन सी है देख लेते हैं। ये है हमारे पास आज्ञा की रचना है हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भाषा की शक्ति। आगे देख लेते हैं 87। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? ये हैं केदारनाथ सिंह। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है तीसरे सप्तक के। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? ये थे जगदीश गुप्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? प्रश्न संख्या जो है ये हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ये नहीं है करबला। ये किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरि प्रसाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है? लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? यह मेला आंचल। इसके आपको जो है ना लेखक बताना है कौन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? यह है राहुल संकीर्तन जी की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 97। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? यह मैथिली पुष्पा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 98। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? ये क्या है? कविता है। ये क्या है? कविता है। आपको बताना है इस कविता के जो है कवि कौन है। प्रश्न संख्या 99। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमग्न। आप हमें ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ से प्रकाशित होती थी। आगे प्रश्न संख्या 100 है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी। तो प्यारे साथियों, इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त किए होंगे। प्यारे साथियों, वक्त बचाने की वजह से मैंने बहुत जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा किया है, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।